अस्सलाम वालेकुम। हमने जो FPSC, PPSC, CSSS, NTS और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास 175% ऑफ आ नंबर इज़ 49, देन नंबर विल बी। जहाँ पे भी नंबर राइट किया होगा हमने खुद से नंबर लेट कर लेना। लेट नंबर इज एक्स। हमारे पास एक नंबर x है, उसका 175% हमारे पास है 49। 175% ऑफ नंबर इसका मतलब होता है इक्वल, कितना है 49। जहां पे भी ऑफ लिखा होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। 175% परसेंट का मतलब होता है कि बटे में 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई नंबर, नंबर हमने क्या लेट किया है x इक्वल 49। अब ये हमारे पास 175/100 x के साथ मल्टीप्लाई का हो रहा है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। x इक्वल 49 मल्टीप्लाई 175/100 है तो ये 100/175 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25। अब 7 से करें तो 7 7 टाइम 49, 7 5 टाइम 35, 5 4 टाइम 20, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 28। x इक्वल 28। करेक्ट ऑप्शन इज 28। If A and B are mutually exclusive event, their relation will be। mutually exclusive का मतलब ये होता है, mutually exclusive A and B are disjoint। A और B हमारे पास disjoint है। A and B are disjoint। डिसजॉइंट मीन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम एक सेट लेट करते हैं उसमें हमारे पास 1 2 3 है, और हम एक बी सेट लेट करते हैं उसमें हमारे पास 4 और 5 है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कहते हैं ये जो उल्टा यू डालती है इसको इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने कॉमन नंबर लिखनी है जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद है। अब ये देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 है, इसमें 4 और 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मीन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो एम्प्टी के लिए ये सिंबल भी हम डालते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट की ये कंडीशन है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारे जो सेट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसके लिए हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन है। टेन फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम इस तरह फाइंड करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको हमने 1 तक ओपन करना है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इधर तक ओपन करना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल है और ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, तो 7 10 को हम अगर 7 तक ओपन करें तो ये 7 7 से कट जाएगा, बाकी जो डिजिट बच जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। 10 के बाद 9 आता है, 9 के बाद हमारे पास 8 आता है, 8 के बाद हमारे पास 7 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मीन कि अगर अभी इसको हम 1 तक ओपन कर सकते हैं लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 9 टाइम 90 होता है और 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 टाइम 72, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है।
45% students are participating in writing competition are boys. If 135 boys are participating in competition, what are total number of students participating in competition? 45% हमारे पास बॉयज है जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और वो किसके इक्वल मान रहा है 45% उनका 135। हमने टोटल स्टूडेंट का बताना है कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने टोटल बताना है। 45% बॉयज है जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और 45% करे तो वो 135 के इक्वल है। तो हमने एक नंबर लेट कर लेना सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल एक्स। अब हमने एक्स का 45% लेना है। 45% ऑफ नंबर इक्वल 135। 45% हमारे पास 45/100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है। नंबर हमारे पास स्टूडेंट की तादाद कितनी है, एक्स है 135। ये एक्स के साथ 45/100 मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके ये उल्ट हो जाएगा, एक्स इक्वल 135 है। 135 मल्टीप्लाई 100/45। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 9 टाइम 45, 5 2 टाइम 10, 0 का 0, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। अब 15 और 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 300, ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इक्वल 300। नंबर ऑफ स्टूडेंट 300। मीडियन हमने फाइंड करना है। मीडियन ऑफ 11 12 13 14 15 16 17। ये हमारे पास 7 सेल दिए हुए हैं, मीन के ये 7 वैल्यूज दी हुई है और इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन होता है मिडल वैल्यू। ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट राइट में से एक एक डिजिट को कैंसिल करेंगे। 11 और 17 कैंसिल हो जाएगा। 12 और 16, 15 13 और 15 और 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने नंबर को देखना है, हमारे पास कितने नंबर है, 7 नंबर है। 7 क्या है, ऑड वैल्यू है। तो इसका फार्मूला होगा n+1/2। इसका मीडियन आ जाएगा n+1/2। n हमारे पास 7 है, 7 + 1/2 हमारे पास आ जाएगा 8/2। 8/2 2 4 टाइम 8। तो मीन ये कि फोर्थ वैल्यू जो है वो हमारा क्या होगी, मीडियन होगी। 4 नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 14। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। If 3 into x minus 1 equal -6, find value of x. 3 into x minus 1 equal -6। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, हमारे पास आ जाएगा 3x। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 6। 3 माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -6 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा -3। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 72 एंड इंक्रीजेस अप टू 90 सेंटीमीटर देन इंक्रीजिंग परसेंटेज विल बी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 72 सेंटीमीटर, after increasing
90 सेंटीमीटर। अगर हमने इंक्रीज निकालना है, इसमें कितना इंक्रीज आया, तो इंक्रीज निकालने के लिए हम लिखते हैं इंक्रीज इक्वल ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीज के लिए हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे, जो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू आई है और जो ओरिजिनल वैल्यू आई है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा। 90 माइनस 72 करें तो हमारे पास 1870 सेंटीमीटर हमारे पास इंक्रीज आ गया है। हमने इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल इंक्रीज परसेंटेज इक्वल इंक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज कितना है 18, ओरिजिनल वैल्यू थी 72 मल्टीप्लाई 100। 18 फोर टाइम हमारे पास 72 आता है। 18 4 टाइम 72, 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20, 25%। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 25%। If volume of a cube is 64 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड एरिया ऑफ ऑल साइड। ये हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है जिसका हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें, ये हमारे पास इसकी बेस है, या फिर आप इसको लेंथ भी बोल सकती है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ब्रीथ, हाइट। तो इसको अगर हम लेंथ, ब्रीथ और हाइट 3 पार्ट में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम 4 सेंटीमीटर होल क्यूब भी राइट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ साइड क्योंकि हमारे पास सारी साइडें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों सेम है, इसलिए इनको लेंथ ऑफ साइड भी बोल सकते हैं। हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हमारे पास क्यूब का फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6 मल्टीप्लाई साइड या 6 मल्टीप्लाई लेंथ लिख लें। लेंथ हमारे पास है 4, एरिया ऑफ क्यूब है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर मीन हमें पता है कि एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो इधर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। इसको भी हमने लेंथ का नाम दे दिया, इसको भी लेंथ का और इसको भी लेंथ का नाम दे लिया। तो मीन लेंथ का स्क्वायर लेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है 4, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 को 6 से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्व द इक्वेशन 5p माइनस 6q का होल स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 का होल स्क्वायर। 5p माइनस 6q होल स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6q होल स्क्वायर। हम ये ओपन करेंगे, हमें पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेम इसी तरह a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के हम इसको ओपन करेंगे।
ये हमारे पास आ जाएगा 5p का होल स्क्वायर माइनस 2। ए हमारे पास है 5p और बी हमारे पास है 6q प्लस 6q का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह दूसरे को भी ओपन करेंगे, 5p का होल स्क्वायर प्लस 2 5p 6q प्लस 6q का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 25p का स्क्वायर ये हमारे पास 60p क्या हुआ आ जाएगा, ये 36q स्क्वायर, ये 25p स्क्वायर प्लस 60pq प्लस 36q स्क्वायर। अब ये हमारे पास 60pq और ये प्लस 60pq आपस में कैंसिल हो जाएंगे, p स्क्वायर वाले p स्क्वायर में ऐड हो जाएंगे, 25 और 25 हमारे पास आ जाएगा 50p स्क्वायर। 36 और 36 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 72q स्क्वायर। 50p स्क्वायर प्लस 72q स्क्वायर, 50p स्क्वायर प्लस 72q स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट।